कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों की जनता के बीच घटती साख का आज देश भर में मुजाहरा देखने को मिला। संयुक्त विपक्ष की ओर से बुलाए गए देशव्यापी बंद से पहले ही कई दलों ने खुद को बंद से अलग कर लिया, तो जिन दलों ने जनता से बंद की अपील भी की उनको भी लोगों का समर्थन मिलता नहीं दिखाई दिया। इस फ्लॉप शो के पीछे जनता का मोदी सरकार को मिल रहा समर्थन को माना जा रहा है। देश के चार कोनों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि 1000 और 500 के पुराने नोटों को बंद करने के मोदी सरकार के फैसले के बाद वामपंथी दलों समेत कुछ पार्टियों की ओर से बुलाया गया बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। देश के तमाम शहरों में न केवल दुकानें और संस्थान खुले बल्कि सामान्य जनजीवन भी आम दिनों की तरह ही चला। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करें तो राजधानी के अधिकतर बाजार खुले दिखे। कमोबेश दिल्ली में हर तरह से इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। भारत बंद का कोई भी असर यहाँ देखने को नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक फेमस मार्केट है जहाँ पर न केवल देश के बल्कि विदेशी सैलानी भी आते हैं और विदेशियों का भी आना जाना बदस्तूर जारी है यहाँ पर। बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की करें तो यहाँ भी असर नदारद रहा। इस बंद को लेकर कारोबारी संगठन पहले से ही घोषणा कर चुके थे कि वे अपने अपने इलाकों के बाजार खुले रखेंगे। भारत बंद जैसा कुछ भी हालत नहीं है और न हम छोटे व्यापारी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। भारत का ये कुछ न कोई ना कोई अफवाह घुमाता रहता है बंद, लेकिन बंद रहने का विषय ही नहीं रहता ना कोई कारण तो चाहिए बंद रखने का। सारी ही दुकानें आज खुली हुई हैं। जो टैक्सीज है, ऑटोज है, वो भी नॉर्मल रास्ते पर जो है वो चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने बंद की मुखालफत की, जिसके चलते बंद का ट्रेन, बस और हवाई सेवाओं तथा कारोबारी गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ा और स्कूल कॉलेज रोज की तरह खुले। राज्य के कुछ हिस्सों में पुलिस ने वाम दलों की रैली को रोक दिया। ममता बनर्जी ने आक्रोश दिवस के तहत रैली निकाली। कर्नाटक में बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। स्कूल, कॉलेज और दुकानें रोज की तरह खुली हैं। कर्नाटक में आक्रोश दिवस का आक्रोश कहीं पर नजर नहीं आ रहा है और लोग ये समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए हैं वो लोगों के हित में है। भले ही लोगों को कुछ हद तक मुश्किलें उठानी पड़ रही है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी ही ये मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और आने वाला कल सुनहरा होगा। बात वामपंथी गढ़ केरल की करें तो यहाँ बंद का कुछ असर दिखा। केरल में जनजीवन प्रभावित हुआ क्योंकि सत्तारूढ़ सीपीएम की अगुवाई वाली एलडीएफ द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद को कुछ समर्थन मिला। दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं खुले और सार्वजनिक परिवहन केएसआरटीसी की बसें और निजी बसें सड़कों पर नहीं उतरी। वहीं विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया और केंद्र के फैसले के खिलाफ राजभवन तक मार्च किया। तमिलनाडु में भी बंद का असर नहीं दिखा। डीएमके के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे विभिन्न विपक्षी दलों के सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस, आईयूएमएल और वाम दलों के नेता और कार्यकर्ता आम लोगों को हो रही परेशानी का हवाला देते हुए सड़कों पर उतरे। मध्य प्रदेश में बंद का कोई असर दिखाई नहीं दिया। विपक्षी कांग्रेस ने प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली निकाली। वहीं आम आदमी पार्टी के अलावा वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन कर विरोध जताया। भोपाल शहर में दुकानें पूरी खुली हुई हैं। मुख्य बाजार है ये भोपाल का चौक बाजार है जहाँ पे ज्वेलर्स से लेकर तमाम कपड़ों की दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं और जो विपक्ष ने बंद का आह्वान किया है उसका असर फिलहाल भोपाल में तो नहीं देखा गया। भारत बंद के ऐलान का उत्तर प्रदेश में कोई खास असर नहीं दिखा। यहाँ दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान आमतौर पर खुले रहे। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस ने बंद से अपने को अलग रखा और विरोध में केवल आक्रोश दिवस मनाया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद में थोड़ी देर ट्रेन रोकी। बिहार में देशव्यापी बंद का खास असर नहीं दिखा। राजधानी पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूल, बैंक तथा सरकारी दफ्तर खुले रहे और सड़कों पर भी वाहन आम दिनों की तरह चले। वामपंथी दलों और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के भारत बंद के आह्वान के बावजूद हिमाचल में बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। प्रदेश के तकरीबन सभी शहरों में कामकाज सामान्य रहा। विपक्ष द्वारा आक्रोश दिवस के रूप में आज बंद बुलाया गया है, जिसका कोई भी असर हिमाचल प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है। इस समय हम शिमला जो है उसकी सब्जी मंडी में है। लोग आम दिनों की खरीदारी कर रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं। कहीं कोई असर नहीं है, सभी दुकानें खुली हुई हैं। जम्मू कश्मीर में भी बंद का कोई असर नहीं दिखा। आम दिनों की तरह कामकाज हुआ और सामान्य जनजीवन पर कुछ असर नहीं दिखा। 1000 और 500 के नोटबंदी के फैसले पर विपक्ष ने आज देश भर में भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन इसका कोई भी असर श्रीनगर में दिखाई नहीं देता है।
विपक्ष जहां आक्रोश दिवस मना रहा था, वहीं तमाम जगहों पर लोगों ने पुराने नोटों को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले के समर्थन में प्रदर्शन किया। I hope that this is a good step taken by the Modi. ब्लैक मनी इससे कम हो जाएगा तो अच्छा है। देश के कुछ शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के जन आक्रोश दिवस की जगह जन आभार दिवस मनाया। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के दौरान काम कर रहे लोगों को मिठाई खिलाई और फूल भेंट किए। कुल मिलाकर विपक्ष ने भले ही पूरे जोर शोर से भारत बंद को मनाने की कोशिश की हो, लेकिन जनता के रुख से साफ है कि वो पूरी तरह सरकार के फैसले के साथ है और विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। देश भर में फैले डीडी न्यूज संवाददाताओं के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो देश भर में खुला खुला सा नजर आया बंद, कम से कम एक कह सकते हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद जनता की परेशानियों के नाम पर विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा आज बुलाया गया बंद फ्लॉप साबित हुआ। जहां बंद के मुद्दे पर विपक्ष की एकता चूर चूर हो गई, तो नोटबंदी के पक्ष में नजर आ रही जनता के मूड को भांपने में असफल रही विपक्षी पार्टियां बैकफुट पर नजर आ रही हैं। पीएम मोदी के सर्वे में पहले ही 91% से ज्यादा जनता काले धन पर केंद्र के साहसिक कदम का समर्थन कर चुकी है। पुराने बड़े नोटों को अमान्य करने के फैसले पर सियासी रोटियां सेक रहे विपक्ष को अब अपने अंदर से ही विरोध से जूझना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले के खिलाफ विपक्ष की ओर से सोमवार 28 नवंबर को भारत बंद बुलाने का ऐलान किया गया था, लेकिन बंद शुरू होने से पहले ही ये साफ हो चुका था कि विपक्ष इस मामले में बंट गया है और तमाम दल अलग थलग पड़ गए हैं। जन आक्रोश इज नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द जनता, इट इज अगेंस्ट द जनता। This is a protest against the popular sentiment of 125 crore people of this country who have wholeheartedly, with all the enthusiasm, supported and are cooperating with the decision taken by Prime Minister Shri Narendra Modi. न केवल कांग्रेस ने खुद को बंद से दूर कर लिया, बल्कि जेडीयू, टीएमसी, बीएसपी समेत तमाम पार्टियां बंद से किनारा करती दिखीं। जब अपोजिशन की 18 पार्टीज की मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि हम जन आक्रोश दिवस आज मनाएंगे पूरे देश में। हमने भारत बंद के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की थी। नीतीश जी ने शुरुआत से ही कहा था कि वो नोटबंदी का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो हर उस कदम का समर्थन करते हैं जो काले धन के खिलाफ है और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारी जो पार्टी है, तो ये जो आक्रोश दिवस या भारत बंद दिवस के साथ जो आज जो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं ये जो विपक्ष के जो लोग हैं, तो इसमें तो हमारी पार्टी शामिल नहीं है। We found CPIM party with few of its constituents, left groups, have given a call for Bangla Bandh. This is the way they are isolated with the other constituents of the opposition parties. हालांकि सीपीएम, सीपीआई और आम आदमी पार्टी समेत कुछ दलों ने बंद का समर्थन किया था। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों की बैठक में भारत बंद जैसा कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ था। तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यू, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सदस्यों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। हालांकि पिछले हफ्ते शुक्रवार को हुए विरोध प्रदर्शन में इन्हीं दलों ने खुलकर भाग लिया था। जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इस मसले पर पीएम मोदी को खुलकर समर्थन करने के बाद विरोधियों की दरार और चौड़ी होती दिखी। साफ है कि 2 दिनों के भीतर ही विपक्षी एकता तार तार होती दिखी। इसके पीछे जनता का समर्थन बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। पुराने नोटों को बंद करने के फैसले का लोग जमकर स्वागत कर रहे हैं। पीएम ऐप को शुरू होने के महज 100 घंटों के अंदर करीब 10 लाख लोगों ने इस ऐप पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सर्वे में शामिल लोगों में से 91% लोगों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और कर्नाटक से मिली है। वहाँ लोगों ने दिल खोलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के कदम की सराहना की है। इसकी जमीनी हकीकत यह है कि जनता सरकार द्वारा उठाए गए काले धन के खिलाफ जो कदम है उसका समर्थन कर रही हैं, और यही एक वजह है कि ये पार्टियां जनता के बीच में जनता के हितों के विरोध में नहीं खड़ा होना चाहती हैं। लिहाजा इन्होंने ये तय करा कि आक्रोश दिवस और भारत बंद में खुद को शामिल नहीं करेंगी। दरअसल विपक्ष भी जनता का मूड भांपने में नाकाम रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार आम आदमी पीएम मोदी की योजना के साथ दिख रहा है, उससे कहीं न कहीं विरोधी दलों को भी अपनी रणनीति बदलने को मजबूर होना पड़ा है। अब तक इस मसले पर सियासी फायदे के लिए जनता को बरगला रहा विपक्ष जनताओं की भावनाओं को देखने के बाद बैकफुट पर नजर आ रहा है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।